नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्न कैसे पे। देखिए आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी की हिस्ट्री की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही थी। ठीक है, ये आपके लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्लास 6 की हम आपको एनसीईआरटी करा रहे हैं। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन पड़ता है वो आपको करा रहे हैं। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यूपी पीसीएस 14 मई, याद रखिए डेट। यूपी ट्रिपल एस सी बंद होगा 30 अप्रैल। हाईकोर्ट की अपकमिंग वैकेंसी का वेट है, जल्द ही आने वाली है। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम और फेसबुक चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो री एग्ज़ाम में भी अब क्वेश्चन आने वाले हैं, याद रखिएगा। 18 जून की डेट आ रही है, नज़दीक है आपके। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और खूब सारा शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको आज बताने जा रहे हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो साउथ अमेरिका, हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको ख़त्म कर दिया था, तो अब साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो अब महाद्वीपों पर चर्चा हो रही थी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल है। कौन शामिल है? सभी शामिल हैं, यानी अब साउथ अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, मैक्सिको भी शामिल है और दो देश आपके इसमें मिसिंग है। कई बार कंटेंट वालों को याद नहीं रहता है, उनसे कई बार भी कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत मिस्टेक है, उसको हम यहाँ सही करते हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन वेस्ट इंडीज है, चौथा आपका होगा मिडिल अमेरिका, मध्य अमेरिका। ठीक है, मिडिल अमेरिका। तो आपके चारों सही हैं, लेटिन अमेरिका में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, विचार आपको करने हैं। दक्षिण अमेरिकी देश आपसे पूछे गए हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़। अमेरिका पर कई सारे हिस्सों में बटा हुआ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इस तरीके से। ठीक है, तो अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, गुयाना, सुरीनाम। तो ये कौन कौन से होंगे, कौन कौन से साउथ अमेरिका देश है, साउथ अमेरिकी देश हैं। तो देखिए आपके जो इसमें देश हैं, एक तो पराग्वे और तीसरा जो है आपका दूसरा बोलीविया। यही तो सिर्फ दो देश हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि ये स्थल युद्ध है। ठीक है, ये स्थल युद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो कौन सा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ये आपका है, बताइए कौन सा होगा। तो ये आपका है माउंट कोटोपैक्सी। याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है, सबसे ऊंचा। और ये कहाँ पे है? ये इक्वाडोर में है, याद रखिएगा। कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में। अगला, कौन सा कथन सत्य है? साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्चभूमि के बीच फैले हैं। दूसरा, मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों के द्रोणियों से बने हुए हैं। अरे कौन सा इसमें सही होगा? इसमें दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य पाप से पूछा जा रहा है। सत्य सत्य पर ध्यान रखिएगा। एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाता है। दूसरा, अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम भूमि पंपास है। ठीक है, ये पंपास है, पपास नहीं। अगला, अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है। तो बताइए कौन सा सही होगा। सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं अर्जेंटीना के बारे में। आइए अगला देखते हैं। ये सूची 1 है, ये सूची आपकी 2 है, सूची सेकेंड। देखिए क्या है, सेल्वास। सेल्वास आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? दूसरा है आपका बी नंबर, आपका लानोस। तीसरा ग्राम चाको, चौथा पंपास। ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन सा क्या मिलेगा। तो देखिए सेल्वास आपके होते हैं अमेजन नदी द्रोणी के विश्वती वर्षावन, सेल्वास। ठीक है, फिर आपका क्या आएगा? लानोस। लानोस क्या होगा आपका? लानोस आपका होगा ओरेनिको, ओरेनिको नदी को नदी द्रोणी के घास के मैदान। तीसरा आपका क्या होगा? तीसरा आपका होगा ग्राम चाको, बिल्कुल सही है, पराग्वे के निम्न भूमि के प्रदेश ओवन। ठीक है, और चौथा आपका क्या होगा?
यानी डी नंबर, पंपास आपका अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियाँ हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज़ द हाइएस्ट वाटरफॉल ऑफ वर्ल्ड? कौन सा है? एंजल, इसे साल्टो एंजल बोलते हैं, साल्टो एंजल वाटरफॉल। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये आप याद रखिएगा, वेनेजुएला में। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल यहाँ पे काफ़ी सारा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सकते हैं? दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं, अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिणी भूसागरीय जलवायु पाई जाती है। तीसरा, चिली तांबे का प्रमुख उत्पाद है। चिली का चुक्वीकमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? सभी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए अटकामा डेजर्ट जो है दक्षिणी पेरू और चिली के गर्म प्रवस्ती प्रदेशों को अटकामा डेजर्ट बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। और चिली आपका तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है, याद रखिएगा, चिली तांबे का, कॉपर। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर डी है। अगला, विभिन्न प्रकार के वृक्षों से प्राप्त होने वाले उत्पादों के संदर्भ में आपको सूचियाँ दी गई हैं। एक उत्पाद है, एक वृक्ष है, बताइए किससे कौन मैच करेगा? बताइए किससे क्या कौन मैच करेगा? सिनकोना, सिनकोना किससे मैच करेगा? ये आपका मैच करेगा, सिनकोना किससे पाया जाता है? देखिए सिनकोना आपका पाया जाता है पुनेन की औषधि से। ऑप्शन नंबर ए का दो सही। चिकिल, तो चिकिल का क्या होगा? च्युइंगम। तीसरा, टैनिक अम्ल, टैनिक एसिड आपको किससे पाया जाता है? देखिए टैनिक एसिड आपका पाया जाता है किससे? चाय की पत्तियों से। ठीक है, और डी, कर्बेको, कर्बेको आपका किससे बनता है? कर्बेको आपका किससे बनता है? देखिए ये येरबा है, यहाँ पे आपका सी मिसिंग था, ये येरबा। ठीक है, तो कर्बेको आपका बनता है किससे? टैनिक एसिड से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के किस क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को क्या बोलते हैं भाई? दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को भाई, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो इसमें जो आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, ये कुछ पर्वतमालाओं के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। ठीक है, और कुछ आपके जो है यहाँ पे उनकी आपके उसके बारे में बताइए। देखिए अमेजन नदी द्रोणी के क्षेत्र में पाए जाने वनों को। ठीक है, दूसरा, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को। एंडीज पर्वत के दक्षिणी ढलानों के वन, ब्राज़ील के तटीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों को। अमेज़न दक्षिण अमेरिका में जो वन पाए जाते हैं उसके बारे में आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार के वन होंगे ये आपको बताने। ठीक है, इसमें आपको बताना है किस प्रकार के ये वनों का यहाँ पे मोंटाना कहते हैं। ठीक है, वनों को क्या कहते हैं? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 13 का। अगला, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। नाम क्या है भाई इसका? कोंडोर नाम है, ऑप्शन नंबर ए, कोंडोर। कथनों विभाग को विचार कर दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। यह लंबी गर्दन वाला पशु प्रजाति का है तथा ऊँट की तरह ही कई दिन तक बिना पानी के रह सकता है। बताइए विशेषताएं इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें आपका जो इसको बोला जाएगा, इसमें कौन सा सही है जीव? लामा, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, लामा। ठीक है, लामा जो है ये ऊँट प्रजाति का जानवर होता है। ठीक है, लामा इसको बोलते हैं। प्यूमा आपने एक ब्रांड सुना होगा, ठीक है, और जैगवार,
ये दोनों पेड़ों पर रहते हैं और चीते से भी अधिक बलवान होते हैं और तेजी से भागते हैं। अगला, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राज़ील के अर्ध-नम भागों वाले क्षेत्रों में होते हैं। दूसरा, अर्जेंटीना और उरुग्वे ब्राज़ील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाते हैं। भेड़-बाड़ के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना व चिली हैं। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। पराग्वे ब्राज़ील के अर्ध-नम भागों में होता है और तीसरा भेड़-बाड़ के अर्जेंटीना व चिली प्रमुख हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से खनिज देशों संसाधनों के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मिलान करना है। ब्राज़ील, बताइए ब्राज़ील किसके लिए फेमस है आपका? ब्राज़ील आपका किसके लिए फेमस होगा? ब्राज़ील आपका फेमस है लौह अयस्क के लिए, तेल के लिए कभी नहीं होता। बोलीविया, ठीक है। देखिए चिली आपका किसके लिए फेमस है? हमने आपको इससे अगले वाले क्वेश्चन में बताया था। देखिए चिली में आपका होता है क्या? कॉपर, तांबा। वेनेजुएला काहे के लिए फेमस है? खनिज तेल, हमने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो बचा क्या? बोलीविया आपका टिन के लिए फेमस है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का 2 देखिए, देखिए जहाँ ए का 2 देखिए, 2 ऑप्शन पहले से काट दीजिए, ए ओ बी खत्म, अच्छा ही नहीं। तो इसमें से आपको यही मिलाना था। तो सी का 3 किस में है? इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। इसका उपयोग खाद्य एवं उर्वरक बनाने में पेरू के तट के पास पासुगुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? आपके पेरू के बारे में ही पूछा जा रहा है, कौन से अच्छे भंडार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और 1 और 2 दोनों सही, 1 और 2 दोनों सही। अगला, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंटा किसे कहते हैं? फजेंटा ब्राज़ील के में कहवा के बागानों को। दूसरा, भेड़ों को रखने के लिए बड़े बड़े बाड़ों को। तीसरा, पेंटेगोनिया के मरुस्थल में उगने वाली कंटीली झाड़ियों को। चौथा, एंडीज पर्वत के पर्णपाती वनों को। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ब्राज़ील में कहवा के बागानों को। अगला, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताइए किसके उससे जाना जाता है? सैंटोस को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सैंटोस, ठीक है। तो सैंटोस क्या है? महत्वपूर्ण बंदरगाह है, ठीक है। विश्व ब्राज़ील का है ये, ठीक है, इसीलिए काफ़ी बंदरगाह है, ये ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में आपको पता है गन्ने में भी सबसे ज़्यादा उत्पादक ब्राज़ील ही है आपका, ठीक है। इंडिया नंबर 2 पे आता है। इसको कॉफ़ी रेल भी कहा जाता है, इसका उपयोग काफ़ी ले जाने के लिए रेल इसका प्रयोग करती है, ठीक है। तो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका तीसरा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्लास 6 के NCERT का ये अगला पार्ट जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं। वीडियो को लाइक करिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से ज़रूर देखिए।